बच्चों जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 हो गया है, ठीक है। पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 को, ठीक। एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, ठीक। तो किस बहुपद का गुणनखंड ये है, इसका पता लगाने के लिए, ठीक है, कैसे इसको बनाया जाएगा। जिसका ये गुणनखंड होगा उसमें अगर इससे भाग दिया जाएगा तो उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। पिछले वीडियो में इसका पूरा बता दिए हैं, ठीक है। उसको देख करके उसके बाद देखिएगा तो अच्छा से समझ पाइएगा, ठीक है। तो इससे अगर इसको भाग दिया जाएगा, अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये जो है इसका गुणनखंड है, ठीक। अगर 0 के बराबर उसका शेषफल नहीं आएगा, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो वो उसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इसको भी शेषफल प्रमेय से ज्ञात किया जा सकता है, पता किया जा सकता है कि किसका गुणनखंड है, किसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए शेषफल प्रमेय का यूज करके इसको पता करते हैं। तो शेषफल प्रमेय के लिए सबसे पहले जिससे भाग देना होता है उसका शून्यक निकाला जाता है। तो किससे भाग देना है, ठीक है, इससे भाग देना है। इसी को ना पूछ रहा है, इसी को बताना है कि ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है, मतलब इसी से भाग देना है, ठीक है। तो इसका शून्यक निकाला जाएगा। तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर ये हो जाएगा -1। px बराबर दिया है, कितना दिया है, तो इतना दिया है। तो x³ प्लस x² प्लस x+1। तो x की जगह पे क्या रखना है, तो -1 रखना है। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब करने पर -1 आएगा, प्लस ये 1 आएगा, -1 आएगा, प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये सब आप लोगों को आना चाहिए, ये सब बच्चों वाली चीज है, ठीक। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0। 0 आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। शेषफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका गुणनखंड है, ये जो है इसका गुणनखंड है, ठीक। तो चूंकि p-1 बराबर 0, मतलब शेषफल बराबर 0, इसलिए x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड है कि नहीं है, है, बिल्कुल है, गुणनखंड है, ठीक है। सेम इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक। इसके बराबर कर लिया जाएगा 0, x+1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। एक px बराबर दिया है, कितना दिया है, तो x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। x की जगह पे क्या रखना है, तो -1 रखना है। -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। पावर 4 है, सम संख्या है, इसलिए ये हो जाएगा 1। और पावर 3 है, माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1, ठीक। तो 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -4 बराबर ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब ये शून्यक नहीं है, ये इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि p-1 नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक। p-1 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो है x+1 x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड है कि नहीं है, गुणनखंड है, गुणनखंड है कि नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नॉट इज इक्वल टू 0 है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि
ये जो है x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक, ये बताएं। सेम उसी तरह से शेषफल प्रमेय का यूज करके इसको बताया जाएगा, ठीक। तो इसका पहले से क्या निकाला जाएगा, शून्य निकाला जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, ये जाएगा उस साइड में, तो x बराबर हो जाएगा -1। px दिया है, कितना दिया है, तो x का पावर 4 प्लस यही px होता है, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। अब माइनस का पावर 4 है तो ये इसका रिजल्ट आएगा प्लस में 1, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। ये माइनस में आएगा क्योंकि इसका पावर 3 है, माइनस ये 3 हो जाएगा, प्लस होगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1, 3 प्लस में 3 माइनस में, ठीक, एक प्लस में एक माइनस में, ये कितना आएगा 1 आएगा, ये क्या होगा इसका शेषफल होगा, क्या होगा शेषफल होगा, ठीक है। शेषफल 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0 आता तो ये जो है इसका गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए ये जो है इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो चूंकि p -1 नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस 1 जो है x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार से ये भी बनेगा, डायरेक्ट रख देते हैं, px बराबर दिया है, इसी को px मान लेते हैं, ज्यादा क्या लिखना है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कैसे प्रोसेस सब हो रहा है। px x की जगह पे क्या रखना है, तो -1 रखना है, -1 तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2 आप चाहे तो इसको गुणा करके भी कर सकते हैं, आगे के स्टेप बढ़ा करके भी किया जा सकता है, ठीक है। माइनस का पावर 3 है तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, और उसके बाद ये -1, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है, ठीक है। -1 इंटू ये पूरा इंटू ये, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 इंटू 2 तो प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 √2 प्लस √2, ठीक। अगर ये करने में समस्या हो रहा है, ठीक है, तो आपको फिर से मैं ये समझा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि -1 इंटू 2 प्लस √2 इंटू -1, 3 तो गुणा में है, ठीक। तो सबसे पहले इसको और इसको गुणा कर लीजिए, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, +1 से या 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 आएगा, +1 से और प्लस √2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, प्लस √2 जैसे का तैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, +2 -2, ये +2, ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 2√2, तो p -1 नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए x प्लस 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2 का गुणनखंड है कि नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड है कि नहीं है, तो गुणनखंड बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx जो है px का गुणनखंड है या नहीं।
ये बताना है कि जीएक्स जो है ये वाला इसका गुणनखंड है या नहीं है। जीएक्स का मतलब होता है जिससे भाग दिया जाता है भाजक। ठीक, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन बना है उसी तरह से ये भी बनेगा। ठीक, ये कह रहा है कि ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। सबसे पहले जीएक्स का क्या निकाला जाएगा, शून्य निकाला जाएगा। ठीक है, शेषफल प्रमेय से ही ये भी बनेगा, गुणनखंड प्रमेय उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीएक्स बराबर 0। जीएक्स है कितना, तो ये है x प्लस 1 बराबर 0। तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब px कितना है, तो px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। तो px के जगह पे क्या लिखा जाएगा, -1 बराबर 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1। ठीक है, -1 का क्यूब -1 इंटू 2 तो -2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 -1। तो ये -1 प्लस 1 -2 प्लस 2। ठीक है, ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि p -1 इज इक्वल टू 0। इसलिए px जो है या gx जो है px का गुणनखंड है। gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। देखिए इधर gx से px में भाग दिया जाएगा तो उसका शेषफल कितना आएगा, तो 0 आएगा। शेषफल करने से निकल गया कि 0 आएगा। जब 0 आएगा तो ये कहा जा सकता है कि ये जो है इसका गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, उसको देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। gx बराबर क्या किया जाएगा, पहले gx बराबर 0। तो gx का वैल्यू क्या है, तो x प्लस 2 है बराबर 0। तो x बराबर -2। तो px क्या है, px बराबर है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x का ये वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो p इंटू -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। इसको सोल्व करने पर माइनस में आएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ये प्लस हो जाएगा, 2 दूनी के 4 4 3 12 12 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1। तो 8 6 14 माइनस में 14 12 1 13 प्लस में 13, ये आएगा -1। कितना आएगा, -1। ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0। इसलिए gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी बनेगा। सेम इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। तो gx के बराबर सबसे पहले क्या किया जाएगा, 0 किया जाएगा। तो gx बराबर 0। gx है कितना, तो x माइनस 3 है बराबर 0। तो x इज इक्वल टू माइनस से उधर जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। px बराबर दिया है, कितना दिया है, तो x का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो px के जगह पे 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस ये 6 है। तो इसका मान कितना होगा, 3 3 के 9 3 27 27 माइनस 3 3 के 9 9 चौके 36 36 प्लस 3 प्लस 6 6 3 9 27 9 9 7 16 36 माइनस 36 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, 0 आ रहा है क्योंकि शेषफल जो है, शेषफल 0 के बराबर आ रहा है। शेषफल इज इक्वल टू 0। इसलिए gx जो है, gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, तो px का गुणनखंड है। px का गुणनखंड है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, px का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन इसमें अब नहीं है। ठीक, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन।
चलिए बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन px का एक गुणनखंड हो। ये दिया है कि x माइनस वन px का गुणनखंड है। ये पहले से पता है कि ये जो है इसका गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसका मतलब इसका जो शून्यक आएगा उसको इसमें पुट करने पर जो आएगा वो 0 के बराबर होगा। मतलब इसका अगर शेषफल प्रमेय से इसका शेषफल निकाला जाएगा तो वो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा तभी तो ये इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ये जो है देखिए x माइनस वन दिया है कि ये जो है इसका शून्यक है, इसका शून्यक है। ठीक, इसको इसका पहले शून्यक निकाल लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका शून्यक है, मतलब कि x का ये जो मान है इसमें पुट करने पर जो आएगा वो शून्य के बराबर आएगा। मतलब शेषफल उसका शून्य होगा, शून्य शेषफल होगा तभी तो उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, इसको पुट करते हैं तो p1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अच्छा पहले लिख लेते हैं px को, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक, ये किसके बराबर आएगा तो 0 के बराबर आएगा। p1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, पहले इसका मान निकाल लेते हैं उसके बाद आगे समझाते हैं बढ़िया से। 1 का स्क्वायर 1 प्लस के, तो ये 1 1 हो जाएगा 2 प्लस के। ठीक, ये दिया है कि ये जो है इसका शून्यक है, शून्यक है मतलब कि x का जो ये मान है 1 इसमें पुट किया जाएगा तो ये जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा। जो शून्यक है मतलब वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तभी तो वो शून्यक है, उसका गुणनखंड है। ठीक, 0 के बराबर है ये तभी तो वो उसका गुणनखंड है। ठीक है, तो ये 1 रखने पर ये कितना आ रहा है 2 प्लस के आ रहा है। ठीक, ये 2 प्लस के किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा, क्योंकि दिया है कि ये इसका गुणनखंड है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो है कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो k बराबर हो जाएगा, ये प्लस से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो k बराबर -2 हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर से समझाते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में इतना px का एक गुणनखंड है। ये जो है इसका गुणनखंड है, मतलब कि इसका शून्यक जो निकाला जाएगा, इसका शून्यक जो निकाला जाएगा वो इतना आएगा। ये शून्यक इसमें अगर पुट किया जाएगा तो वो 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा तभी तो वो उसका गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड दिया है कि ऑलरेडी गुणनखंड है, मतलब कि ये मान इसमें पुट करने पर 0 के बराबर है। ठीक, 0 के बराबर है तो इसको पुट किए तो इतना आ रहा है, इतना 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो 0 के बराबर करके k का मान निकाल दिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि px बराबर दूसरा px बराबर कितना दिया है तो 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट टू। ठीक है, x बराबर कितना 1, x बराबर 1, इसमें पुट कर देते हैं x बराबर 1 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा p1 बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 2 प्लस k प्लस रूट 2। ये किसके बराबर है तो ये बराबर है 0 के। क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि दिया है कि इतना का गुणनखंड है, ऑलरेडी वो गुणनखंड है, उसमें डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके बराबर 0 के बराबर। ठीक, तो k बराबर ये जाएगा उस साइड, ये जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा -2 माइनस रूट 2, या इसको कॉमन करके लिख सकते हैं माइनस का कॉमन 2 प्लस रूट 2। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 3 है तीसरा, पी एक्स बराबर दिया है, पी एक्स बराबर कितना दिया है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक, इसमें एक्स के जगह पे क्या रखना है, तो एक्स के जगह पर रखना है वन। तो पी वन बराबर के इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू वन प्लस वन बराबर ये हो जाएगा के माइनस रूट 2 प्लस वन। ठीक, ये किसके बराबर, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर, 0 के बराबर, या इस ऐसे लिख सकते हैं P1 बराबर 0, P1 बराबर 0, मतलब के माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस वन बराबर 0। तो के बराबर हो जाएगा रूट 2 और ये -1, ये हो जाएगा के का वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है x बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, तो इसको पहले इसका शून्य निकाल लेते हैं, x माइनस बराबर 0, तो x बराबर कितना 1। अब p x बराबर दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, पी एक्स के जगह पर क्या रखना है, तो 1 रखना है, बराबर के 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। तो इसको सोल्व करने पर ये आएगा के 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू के माइनस 3 प्लस के प्लस के 2 के माइनस 3। ठीक, दिया है कि ये जो है इसका गुणनखंड है, मतलब इसको रखने पर ये क्या आना चाहिए, 0। एक गुणनखंड है मतलब ये 0 के बराबर है, तो बराबर 0 कर दिया जाएगा। या इसको ऐसे भी किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो ऐसे P1 बराबर 0, P1 बराबर 0, क्यों 0, क्योंकि वो उसका गुणनखंड है, इस पर 0 है। ठीक है, तो P1 कितना आ रहा है, तो 2k माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2k बराबर 3, इसलिए के बराबर 3/2, तो ये इधर गुणन है, इधर जाएगा तो भागन हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, शून्य ज्ञात करने वाला। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर आगे चल करके आपको ज्यादा समस्या होगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कि द्विघात बहुपद है, इसका क्या निकालना है, तो शून्य निकालना है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक, शून्य नहीं निकालना है, गुणनखंड निकालना है, एक गुणनखंड करना है। ठीक, चलिए देखिए कैसे इसका गुणनखंड किया जाता है, फैक्टराइजेशन इसका कैसे किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ठीक, इससे और x पावर 0 का जो गुणांक है उससे गुणा होगा। तो 12 से 1 से गुणा होगा, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12। ठीक, इस 12 एक्स स्क्वायर को जैसे का तैसे लिख लेना है, 12 एक्स स्क्वायर लिखा गया। और इस 12 को ऐसा तोड़ना है दो पार्ट में कि प्लस माइनस करने पर इसके बराबर आना चाहिए और गुणा करने पर इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ा जाएगा, तो इसको तोड़ा जाएगा ऐसे, 2 से ये भाग देने पर ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये 2 दूनी के 4 और 4 तिया 12। ठीक, और 4 3 जोड़ने पे क्या आएगा, तो जोड़ने पे 7 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x और 3x, 4x और 3x। ध्यान से समझिएगा, एक तो समझ जाइएगा, इससे रिलेटेड सारा आप लोग आसानी से बना पाइए। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले इससे और इससे गुणा करना है। तो 12 से 1 से गुणा करने पर कितना आएगा, तो 12 आएगा, 12 को साइड में लिख लेना है। 12 का आप फैक्टर देखना है कितना होगा, इसका गुणनखंड करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब इसको ऐसे दो पार्ट में कर देना है कि दोनों को गुणा करने पर इतना तो आएगा नहीं आएगा, ठीक, और जोड़ने घटाने पर भी इतना आना चाहिए, या जोड़ने पर या घटाने पर। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 और ये 3,
4x और 3x में इसको तोड़ा जाएगा, 4x और 3x। एक पहले ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले 4x होगा बाद में 3x होगा, 3x पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाला चिन्ह क्या है, माइनस है। ठीक, इस दोनों को क्या करने पर 7x आएगा, तो जोड़ने पर 7x आएगा। जुटता कब है, जब दोनों चिन्ह प्लस होता है तब जुटता है, या दोनों चिन्ह माइनस होता है तब जुटता है। ठीक है, तो दोनों के आगे प्लस चिन्ह, ये तो कंफर्म हो गया कि ये प्लस माइनस नहीं होगा, एक प्लस में एक माइनस में नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। इसको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए या तो दोनों प्लस होना चाहिए या तो दोनों माइनस होना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों का चिन्ह सेम होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। लेकिन अब ये डाउट है कि प्लस होगा दोनों के आगे कि माइनस होगा, तो ये बताएगा ऊपर वाला चिन्ह। ऊपर वाला चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए दोनों के आगे कौन सा चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा, और +1 जैसे का तैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन कॉमन उसको कहा जाता है जो दोनों में मिलता है। ठीक, इस दोनों को अलग एक पार्ट में, इस दोनों को अलग एक पार्ट में करना है। ठीक है, तो इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ऐसा क्या इसके पास है जो इसके पास भी है, उसको बाहर निकाला जाएगा। तो इसके पास 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ भी है। ठीक है, 4x का कॉमन बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3x, किसी का कॉमन नहीं है तो -1 का कॉमन कर लेते हैं, बचेगा 3x और यहाँ -1। ठीक, फिर से देखिए थोड़ा सा और समझिए, यहाँ से कैसे 4x को कॉमन किए हैं ये थोड़ा सा समझिए। 12x² और ये हो गया 4x, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x इंटू 3x, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 4x इंटू 1, तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो इसको निकालिए बाहर। यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच गया 1 हो गया। ठीक है, जितना यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ किसी का कॉमन नहीं है, -1 का कॉमन कर देते हैं, किसी का कॉमन नहीं होगा तो 1 का कॉमन होगा। ठीक, -1 का अगर कॉमन किया जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ से माइनस निकल गया तो ये हो जाएगा माइनस। माइनस का जब कॉमन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो बचेगा अंदर क्या, तो माइनस बचेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको गुणा करके देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको गुणा करके देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो दिक्कत है, गलत है। ठीक है, गलत हो जाएगा, आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी को ऐसे इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर माइनस चिन्ह के इधर ये पूरा गुणा में है, और माइनस चिन्ह के इधर ये सब पूरा गुणा में है। एक माइनस जो है बॉर्डर है, ठीक, तो बॉर्डर के इस पार ऐसा क्या है जो उस पार भी है, तो 3x - 1 है, यहाँ भी 3x - 1, तो 3x - 1 का आप कॉमन हो जाएगा। 3x - 1 का कॉमन हो गया तो यहाँ जब ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, तो 4x बचेगा। 4x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, तो -1 बचेगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही हो गया इसका गुणनखंड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार पीछे करके देखिएगा, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा तो बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों को गुणा करना है, तो गुणा करने पर कितना आएगा, तो 6 आएगा। एक इसको जैसे है वैसे लिख देना है 2x²। अब इस 6 को ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है। ठीक, ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर इसके बराबर आना चाहिए और गुणा करने पर इसके बराबर आना चाहिए। ठीक, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 एकम 6, 6 1 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x x, 6 गो x आएगा और x, तो 7 गो x नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक,
दोनों का चिन्ह क्या होगा, जोड़ना है तो या तो माइनस होगा या प्लस होगा, ऊपर वाला चिन्ह प्लस है इसलिए दोनों के आगे कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा, ये +3 जैसे का ऐसे। ठीक, धीरे धीरे बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा। हम समझ सकते हैं मेन समस्या जो है यहाँ पे होता है, ठीक है, जो शुरू में सीखता है मेन समस्या उसको यहीं पे होता है। ठीक, तो बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, वो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कॉमन करना है। ठीक, यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ भी है, ठीक, तो यहाँ टू एक्स यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, ठीक है, तो 2x का कॉमन हो जाएगा, कैसे देखिएगा, 2x² और ये है 6x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x इंटू और ये 3, ठीक, ये दोनों मिल रहा है दोनों में, ठीक, इसमें और कुछ कॉमन थोड़ी हो रहा है, ये तो अलग है दोनों, ठीक है, तो इस दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2x मिल रहा है, तो 2x का कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बचा है x, यहाँ बचा है 3, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 3, गुणा करके देखिए इसके बराबर आ जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए +1 का कॉमन होगा, बचेगा x प्लस 3, गुणा करके देखिए आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है, तो प्लस चिन्ह की इधर ऐसा क्या है जो उधर भी है, तो x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 का कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 का कॉमन हो गया, इधर बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा +1 बचेगा, यही हो गया इसका गुणनखंड, यही हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको और इसको गुणा कर देना है, तो 6 के 36 हो जाएगा, ठीक, 36 को तोड़ना है, ये जैसे का तैसे 6x², ठीक है, 36 को तोड़ना है, 2 18 दूनी 36, 2 9 दूनी 18, 3 3 लिखे 9, ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 5x जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 5x और गुणा करने पर 36 आना चाहिए, इसको तो गुणा करने पर 36 आएगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अब इसको इस हिसाब से दो पार्ट में करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए, ठीक, तो कितना होगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9, 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9x और 4x, देखिए 9 चौके 36 और 9 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 5, यहाँ घटाना है, घटाना है, इसका मतलब एक चिन्ह प्लस में होगा, एक चिन्ह माइनस में होगा, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, एक चिन्ह यहाँ का चिन्ह एक तो प्लस में होगा, एक तो माइनस में होगा, अब कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा इसको समझाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए बड़ा वाला के आगे प्लस चिन्ह और छोटा वाला के आगे माइनस चिन्ह, बड़ा वाला के आगे प्लस चिन्ह, छोटा वाला के आगे माइनस चिन्ह, क्यों, क्योंकि 9x माइनस 4x बराबर 5x प्लस में आएगा, अगर इसके आगे प्लस चिन्ह कर दिया जाएगा, इसके आगे प्लस चिन्ह कर दिया जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस 5x, लेकिन ऊपर का चिन्ह क्या है प्लस है, इसलिए बड़ा वाला के आगे कौन चिन्ह होगा, होगा प्लस होगा, ठीक है, अब इसका कॉमन करना है, ठीक, कॉमन कैसे होगा, तो 6x² और 9x दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 3 तो दोनों में कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 3 के 9, ठीक, दोनों में क्या कॉमन है, तो 3x कॉमन है, 3x निकल जाएगा बाहर, बचेगा क्या, तो 2x बचेगा, यहाँ 2x बचेगा और प्लस यहाँ 3 बचेगा, 3 बच गया, ठीक, अब यहाँ 2 का कॉमन होगा, -2 का, -2 निकल गया बाहर, एक क्या बचेगा, तो 2x प्लस 3 क्योंकि माइनस का कॉमन हुआ है इसलिए अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक, अब 2x प्लस 3 इधर भी है, 2x प्लस 3 उधर भी है, तो 2x प्लस 3 का कॉमन बचेगा 3x, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा, -2, यही हो गया इसका गुणन, ये हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से बनेगा, इसको इससे गुणा करना है, 4 3 12, ठीक, 12 को तोड़ना है, 12 2 6 12, 2 3 6, ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं,
3x² जैसे का ऐसे। अब इसको तोड़ना है दो पार्ट में, एक दो, दो दूनी चार और ये तीन में टूटेगा। एक इसको लिख सकते हैं 4x, कोई जरूरी नहीं